हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे साइड पर होलो पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो में हर एक पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, हर चीज क्लियर करूंगा आप सभी के साथ। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा और मैं ये गारंटी दे सकता, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो आपको साइट पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। होलो पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन साइट, राइट। चाहे आप बिलिंग इंजीनियर हो, चाहे आप साइट इंजीनियर हो, चाहे आप सुपरविजन कर रहे साइट पे, इन चीज़ों की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको स्किप नहीं करना है। कुछ मिनट की वीडियो है, आपको पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो पहले से मैंने नेम को मेंशन किया है, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ होलो स्टील पाइप फॉर बिलिंग। ठीक है, ठीक है। जब भी हम बिल बनाते हैं उस टाइम हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए, या आपको ऑर्डर भी करना पड़ता है तो उस टाइम भी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे रेफरेंस और इमेज एक मैंने बनाया है। ये बिल्कुल जो कलर वाइज आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल होलो पाइप समझो, होलो पाइप है और ये 3 मीटर का वेट है, ठीक है। और ये आउटर जो डायमीटर है वो 200 मिलीमीटर है और अंदर का जो डायमीटर है वो 190 मिलीमीटर है। क्लियर है, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। बाहर बाहर की जो डायमीटर है वो 0.2 मिलीमीटर है और अंदर अंदर की तरफ जो है वो 0.19 मीटर है। क्योंकि मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो हमें एक चीज में ही चाहिए होता है, राइट। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा मैंने, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील। किसी भी चीज का अगर वेट कैलकुलेट करते हो, सिविल इंजीनियर आप साइट पर किसी भी चीज का, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, रोड़ी हो, एग्रीगेट हो, बालू हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो वेट कैलकुलेट करने में उनकी आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीजें, राइट। तो आज मैं ये भी चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो है, इसमें फार्मूला में वेट निकालने के लिए वॉल्यूम टू डेंसिटी ऑफ स्टील, तो इसलिए वॉल्यूम सबसे पहले हम वॉल्यूम। अब होलो पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला लिखा है, पाई बाय 4 ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो यहाँ पे कैपिटल टी मतलब आउटर बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, और माइनस डी स्क्वायर मतलब अंदर अंदर की बातें कर रहा हूं मैं। इसका कर दिया, भाग दे दिया 4 से, गुना लेंथ ऑफ पाइप मतलब कितना लंबा पाइप का हम निकाल रहे, 3 मीटर का निकाल रहे हैं, तो वही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे कैसे, आपको सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। क्या करना है, हम जैसे जैसे स्टेप को कर रहे हैं, कापी पेन पे आपको लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, पाई का वैल्यू आपको पता है ना कितना होता है, 3.14। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिया, डी स्क्वायर में एक ही बार में लिखूंगा। यहां पे देखो 0.2 है कैपिटल टी, तो 0.2 इंटू 0.2 करोगे ना तो आपके पास आएगा 0.04। आप करके दिखाना, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे आप कॉल करना, राइट। अब देखो डी स्क्वायर, ये स्मॉल डी मतलब अंदर अंदर, 0.19 गुना 0.19, 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार एक ही चीज को रिपीट करना है। 0.19 गुना 0.19, तो 2 बार आपने करोगे तो आपके पास आएगा 0.036। क्लियर है। अब मैं करूंगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं यहां पे एक आप सभी के लिए ऐसे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो और आपको समझ में भी आए। क्या आए, आपको समझ में भी आए। 4 था, मैं 4 से भाग दे दिया। क्लियर है, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है 3 मीटर से गुना, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे यहीं से क्योंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक है। इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल कितना होगा, अब 0.04 अब माइनस 0.36, सबसे पहला पॉइंट, और इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अभी देख लेते हैं, कैलकुलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट देखना आप,
0.04 अब माइनस 0.036, तो हमारे पास आता है कितना 0.04, 0.004। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसी में 3.14, 3.14 करते मल्टीप्लाई इक्वल हमारे पास आ गया 0.1256। इसमें भाग देना अब कितना से 4 से भाग दे दिया, हमारे पास आ गया 0.0314। मल्टीप्लाई कितना से करना है हमें 3 से, ये वाले 3 से। क्लियर है? तो हमारे पास 0.00942 कितना आ गया रिजल्ट हमारे पास 0.00942। एक बार देख भी लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। 0.00942, 0.00942 ये क्या है? मीटर क्यूब है। ये क्या निकल गया? हमारा इस पाइप का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब वेट निकालने के लिए एक चीज निकाल लिया मैंने, अब निकालना है डेंसिटी ऑफ स्टील। द डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है ना, स्टीलों का डेंसिटी वो 7850 होता है, याद रखना 7850 होता है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे वेट इक्वल टू क्या करना हमें वैल्यूम मैंने कितना निकाल रखा है 0.00942। ठीक है 942, अब मल्टीप्लाई कितना से करना है 7850। 7850 क्या है? ये डेंसिटी ऑफ स्टील है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास कितना रिजल्ट आया वो देख लेते हैं। कितना रिजल्ट आया अब इसको सॉल्व करने से पता चलेगा ना। ठीक है, देखो 0.00942 ये, अब मल्टीप्लाई 7850 कर देते हैं। मल्टीप्लाई 7850 मल्टीप्लाई किया 73.94 अप्रॉक्स में 74 केजी बोल सकता है इसको। कितना बोल सकता हूँ 74 केजी। समझ गए कि अगर इस तरह की पाइप आपके साइड पर है तो आप कैलकुलेट अगर करते हो तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा और मिस्टेक की 0 चांस होगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको सिर्फ 1-2 बार, क्योंकि देखो हर कोई प्रैक्टिस ही करता है, क्यों हम भी पहले प्रैक्टिस किया है इनका। ठीक है, तभी हम आज आपको क्लियर बता पा रहे हैं। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि आप भी अगर फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, अभी कॉलेज से पास आउट होके अगर आप यहाँ पे जॉब के तलाश में हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। जब तक आपके पास नहीं होगा तो आपका वहाँ सैलरी ग्रोथ भी नहीं होगा, आपको हो सकता है जॉब भी ना मिले। राइट, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको जॉब ना मिले, आपको अच्छा जॉब मिले, अच्छा सैलरी प्रोवाइड हो। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर आप पुराना व्यूअर्स है और न्यू व्यूअर दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।